कपास की फसल में फूल आने के बाद ऐसे करें देखभाल, पाए बम्पर पैदावार। इस साल कपास की खेती में पिछले वर्ष के मुकाबले कपास के रकबे में लगभग 11 लाख हेक्टेयर की गिरावट देखी गई है। ऐसे में कपास उगाने वाले किसानों को अपने फसल प्रबंधन पर विशेष ध्यान देना होगा ताकि वे अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सके और अधिक लाभ कमा सके। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार कपास की खेती में खाद, पानी और रोगों का प्रबंधन बहुत महत्वपूर्ण है। अत्यधिक और असामयिक बारिश के कारण पौधों की ऊंचाई 1.5 मीटर से अधिक हो सकती है, जो कि फसल की उपज पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। ऐसे में मुख्य तने की ऊपरी वाली सभी शाखाओं की छटाई करने की सलाह दी जाती है, जिससे कीटनाशकों के छिड़काव में सुविधा होती है। खेत में पर्याप्त नमी होना, अनावश्यक फूल आने के समय नाइट्रोजन की बाकी आधी मात्रा देने की सलाह दी गई है। हाइब्रिड कपास के लिए 1/2 बैग और अमेरिकन कपास के लिए 2/3 बैग नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। नाइट्रोजन देने से पहले खेत में पर्याप्त नमी होना आवश्यक है, लेकिन पानी खड़ा नहीं होना चाहिए। बारिश के बाद अतिरिक्त जल का तुरंत निकास करना चाहिए। यदि फूल आने पर खेत में नमी नहीं होगी तो फूल और फल झड़ सकते हैं, जिससे पैदावार कम हो जाएगी। 1/3 टिंडे खुलने पर आखिरी सिंचाई कर दे और उसके बाद कोई सिंचाई ना करे। कीट प्रबंधन। कपास में पत्ती लपेटक कीड़ों की झल्लियां पत्तियों को लपेटकर खा जाती हैं। इनकी रोकथाम के लिए गर्मियों में गहरी जुताई की जानी चाहिए ताकि प्यूपा धूप से नष्ट हो जाए। लार्वा को एकत्रित करके नष्ट करें और पत्ती लपेटने वाले कीटों की उपस्थिति पर अंडा पैरासिटोइड ट्राइकोडर्मा का उपयोग करें। अगस्त में कपास की फसल का हरा तैला, रुबंदार सुड़ी, चित्तीदार सुड़ी, कुबड़ा कीट और अन्य पत्ती खाने वाले कीटों का प्रकोप बढ़ जाता है। हरा तैला और सफेद मक्खी। हरा तैला कीट कपास की फसल को अत्यधिक नुकसान पहुंचाता है। यह कीट पत्तियों की निचली सतह पर रहता है और पत्तों के किनारों को पीला कर देता है, जिससे पौधों की बढ़ावट रुक जाती है और कलियां, फूल झड़ने लगते हैं। हरा तैला जुलाई अगस्त में सबसे अधिक हानि पहुंचाता है। सफेद मक्खी कीट पिछले वर्षों से कपास में बढ़ते प्रकोप का कारण बनी हुई है। यह कीट पत्तियों पर रस चूसकर पौधों को कमजोर करता है और चिपचिपा पदार्थ छोड़ता है, जिससे काली फफूंदी उग जाती है और पौधों की खाद्य निर्माण प्रक्रिया में बाधा आती है। अगस्त सितंबर में सफेद मक्खी कीट के प्रकोप को नियंत्रित करने के लिए कृषि वैज्ञानिकों ने मेटासीस्टाक्स 25EC और नीम आधारित कीटनाशक या डाइमेथोइड 30EC का बारी बारी से प्रयोग करने की सलाह दी है। ये कीटनाशक 250 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करें।